हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ का 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लोइंग द इरेशनल नंबर इज़। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें इरेशनल नंबर बताना है। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है फर्स्ट वाला। √3 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। इसके और एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ इरेशनल नंबर के। √2, √5, पाई, ये सब क्या है? ये इरेशनल नंबर हैं। या 5 + √3, ये सब कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। बाकी इसके जो बचे हुए ऑप्शन हैं, ये सब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें इसकी डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री किसको बोलते हैं हम? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP। इस AP का नेक्स्ट टर्म निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 में 6 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 में 6 जोड़ोगे 22 और 22 में 6 जोड़ोगे 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकंड वाला 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। किसी सर्कल का एरिया और पेरीमीटर इक्वल है, मतलब एरिया जो है वो पेरीमीटर के इक्वल है। और सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। और पेरीमीटर कितना होता है? 2πr। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r की पावर कट जाएगी, तो r = कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ अ श्योर टू अकर इज। मतलब किसी घटना का निश्चित होना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर श्योर इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? हमारा 0 हो जाता है उसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² - 9 को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको? x² 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो a² - b² लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा? x - 3 और x + 3। एक बार हम x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x कितना जाएगा? 3। और एक बार हम x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x कितना जाएगा? -3। तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे, एक 3 और एक -3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट भी। कोट A = 8/15 tan A फाइंड करना है। जो कोट A होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये रेसिप्रोकल होता है tan A का। अब कोट A हमारे पास 8/15 है, तो tan A हम क्या करेंगे? कोट A का रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब 8/15 को हम लिख देंगे 15/8। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। 2 सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है और इनके एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? जो साइड से साइड का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 16:25 क्या है? इसके एरिया का रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। मतलब किसी सर्कल पर एक पॉइंट लाई करता है, तो उस पर कितनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं? तो अगर किसी सर्कल पर एक पॉइंट लाइज करता है, तो उस सर्कल पर हम ओनली 1 टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 टेंजेंट। ओनली 1 टेंजेंट्स। ओनली 1 टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन। हमें मीन फाइंड करना है। मीडियन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड। तो मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन हमें 45 दिया हुआ है, तो मीडियन की जगह 45 रख देंगे। और मीन कितना दिया हुआ है, मीन हमें निकालना है, और मोड कितना दे रखा है 13। तो 45 3 जा कितना होता है, 45 3 जा होता है 135। 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, इज इक्वल टू 2 मीन। जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 122 आएगा, इज इक्वल टू 2 मीन। तो यहाँ से 2 डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से मीन कितना जाएगा, 61 आ जाएगा। जब 122 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 61। 61 क्या है, इसका मीन है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस जो है वो 4 है इसका, ax² माइनस 8x माइनस 4 का। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम इज इक्वल टू क्या होता है, सम इज इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन a। और सम कितना है, सम हमारे पास दिया हुआ है इसका 4। सम कितना दिया हुआ है 4, माइनस b कितना है, b होता है x का कोफिशिएंट जो कितना है -8, और a कितना है, a की जगह a आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन a। इस डिवाइड वाले को ऊपर लेके जाएंगे और 4 को नीचे लाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये a इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2, तो a कितना जाएगा 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर 3 पॉइंट्स गिवन है, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। हमें बताना है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसके वर्टिसेस लिख देंगे हम a b c, और यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट रख देंगे, और फिर हम इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे, ए बी फाइंड करेंगे, इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके से हम बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे और ए सी की फाइंड करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बोलते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। जब हम इसमें ए बी बी सी और सी ए फाइंड करेंगे, अगर 2 साइड्स की लेंथ इक्वल आती है तो ये जो हमारे पास वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम। किसी डाइस को जब हम फेंकते हैं तो डाइस किसको बोलते हैं, जो लूडो का डाइस होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। हमारे पास उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग एन ऑड नंबर। जब हम किसी डाइस को फेंकते हैं तो उस पर सैंपल स्पेस उसका क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 6। और ऑड नंबर क्या है इसमें, ऑड नंबर है, ऑड नंबर आर, ऑड नंबर्स आर क्या है, ऑड नंबर इसमें 1 3 और 5। 1 3 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब टोटल ऑड नंबर कितने हैं, 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर हमारे 3 हैं और टोटल नंबर हमारे 6 हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। अ पेन इज ड्रोन, मतलब एक पेन निकाला जाता है जिसमें 12 डिफेक्टिव पेन है, 132 गुड वंस है, मतलब गुड अच्छे पेन है। प्रोबेबिलिटी बतानी है अच्छे पेन आने की। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 132 प्लस 12, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 144। और प्रोबेबिलिटी बतानी है गुड वन पेन की, तो अच्छे पेन कितने हैं 132। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन कितना होगा, 132 अपॉन में 144। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से करेंगे, 12 1 जा 12, 1 2 के आगे लगाकर क्या बन जाएगा 12, तो 12 1 जा 12। और जब हम 12 इसे 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 2 बचेगा, 4 के आगे 2 लगाएंगे 24 बन जाएगा, 12 2 जा 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा 11/12 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
AP का फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 8, मतलब A हमें दे रखा है 8 और लास्ट टर्म हमें कितना दे रखा है 62। सम ऑफ द टर्म मतलब S हमें दे रखा है 210। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म मतलब n और कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे S इजिकल टू n अपॉन टू A प्लस L। हमारे पास A भी गिवन है, L भी गिवन है और सम भी गिवन है, इससे हम n फाइंड कर सकते हैं। और जब हमारे पास n आ जाएगा तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे L इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास इसमें A भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, n भी गिवन है, तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। HCF दे रखा है 2 नंबर का, HCF 9 दे रखा है, LCM निकालना है। 2 नंबर कौन से हैं, 306 और 657। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम एक इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, 2 नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, इसे 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF हमारा 9 है, LCM हमें निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो LCM कितना जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन में 9। इसको सोल्व करेंगे हम, 9 3 जा 27, 3 बचेगा, 9 4 जा 36 और 657 की 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338 आ जाएगा और जो इसका LCM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है। इसमें एक लाइन सेगमेंट है A और B, हमने मान लिया इसको। A जो है 1, -4 है और B कितना है, B है -5, -6। तो ये x1 हो गया 1 और x2 हो गया -4, सॉरी y1 कितना हो गया -4 और x2 कितना हो गया -5 और y2 कितना हो गया -6। हमने एक पॉइंट लिया इस पर P जो किस पर है, y एक्सिस पर। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस, मतलब जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है और y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, y। जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है एक रेशियो में, उस रेशियो को फाइंड करना है और साथ में हमें फाइंड करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है AB को, इसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। m की जगह हम m रखेंगे और n की जगह हम n रखेंगे। बाकी x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करेंगे और जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 0, y के इक्वल। तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम 0 के इक्वल रख के वहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे। जब m और n आ जाएगा तो उसको हम दूसरे वाले में रख के वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा और इसका रेशियो भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हम एक रोम्बस बनाएंगे A B C D। यहाँ पर हम इसके वर्टिसेस लिख देंगे, कोऑर्डिनेट 3, 0, B कितना है 4, 5, C कितना है -1, 4 और D कितना है -2, -1। ABCD वर्टिसेस हैं रोम्बस के, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और डायगोनल क्या है इसके AC और BD। तो 1/2 AC इंटू BD एरिया ऑफ रोम्बस का ये फॉर्मूला हो गया, 1/2 AC इंटू BD। अब AC कैसे निकाल लेंगे, AC है हमारी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब A और C के बीच की हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे उसमें रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और फिर हम BD निकाल लेंगे। BD क्या होगा हमारा, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, B और D की डिस्टेंस निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ से हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, 1/2 D1 इंटू D2। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझा रहा हूँ मैं, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसान है।
प्रूव डेट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल है, सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट खींची जाएंगी और जो ये टेंजेंट हैं ये हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और फिर हम इसमें सेंटर इसका ओ है, ये ए, ये बी और एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया पी। यहाँ से ओ को पी से ज्वाइन कर देंगे और इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ट्रायंगल इसमें ओ ए पी, दूसरा बन रहा है ओ बी पी। तो इसमें हमें पी ए इजिकल टू पी बी के करना है। तो कैसे करेंगे, एंगल ए इजिकल टू एंगल बी 90 डिग्री हो गया और ओ ए ओ बी के इक्वल, ये साइड हो गई, और ओ पी के इक्वल, ये कॉमन हो गई। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बाइसेप्टिसिटी से यू कैन से डेट AP इज इक्वल टू BP, मतलब जो इसकी टेंजेंट्स है वो आपस में